ये कोई काजू कतली नहीं है, लेकिन काजू कतली से भी ज़्यादा टेस्टी और उससे भी ज़्यादा पौष्टिक ये मिठाई उस चीज़ से बनी है जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो फ्रेंड आइए देखते हैं कि ये मिठाई हमने किससे बनाई है। तो फ्रेंड अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अब मैं इस मिठाई को बनाना शुरू करती हूँ। तो ये खरबूजे के बीज हैं, सीजन पर हम अक्सर लेकर आते हैं और इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये मैंने खरबूजे के बीजों को धोकर पानी में गलाकर साफ करके सुखा लिया है और अब ये तैयार हैं हमारी बढ़िया सी मिठाई बनने के लिए। तो ये 400 ग्राम खरबूजे के बीज हैं, इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे और जब इनमें चटकने की आवाज़ आएगी तब हम फ्लेम को बंद करेंगे। स्लो आंच पर ही हमें ड्राई रोस्ट करना है। चटकने की आवाज़ आने लगी है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और खरबूजे के बीज को थाली में डालकर ठंडा करते हैं। ध्यान रहे इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जैसे ही पटपट की आवाज़ आने लगे तुरंत गैस बंद कर देनी है। और अब हम इनको फैलाकर ठंडा कर लेते हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। इधर हमने पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैं 1 लीटर दूध डाल रही हूँ। दूध को हिलाते हुए रबड़ी होने तक हमें पकाना है। तो जब तक दूध पकना शुरू हो रहा है, इधर हमारे खरबूजे के बीज भी ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसको मिक्सर में पीस लेते हैं। दोनों काम हम एक साथ कर रहे हैं और दोनों में बराबर नज़र भी रख रहे हैं। बीजों को हमने पीस लिया है। ये देखिए, बस इतना ध्यान रखना है कि मिक्सर में हमें एक साथ नहीं पीसना है, थोड़ी थोड़ी देर रोककर और चम्मच से मिक्स करने के बाद मिक्सर को पीसना है। तो अब हम इसको छन्नी कर लेते हैं। तो जो इसकी अंदर की गिरी है वो नीचे आ जाएगी और जो ऊपर का कवर होता है, हार्ड पार्ट होता है, इसको हम निकाल लेंगे। ये बहुत मात्रा में निकलता है, गिरी बहुत थोड़ी होती है। तो 400 ग्राम बीज में करीब 150 ग्राम गिरी निकलकर तैयार हुई है। दूध अब रबड़ी की तरह गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें 1 कटोरी, थोड़े बड़े साइज की कटोरी है और वज़न में 200 ग्राम चीनी मिला देती हूँ और इसको स्लो आंच पर फिलहाल मैं पकाऊंगी, क्योंकि अब दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं खरबूजे की गिरी मिक्स कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा गिरी में डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। इस तरह से सारी गिरी को मैं डाल देती हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख करके कि मैं जो रेसिपी बनाती हूँ वो कैसी बनाती हूँ। तो अब मैं कलर के लिए इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा कलर आ जाए और हमारी मिठाई बिल्कुल काजू कतली जैसी लगे। तो अब मैं यहाँ पर इलायची का थोड़ा सा पाउडर ऐड कर देती हूँ। मिठाई को हमें लगातार स्लो आंच पर पकाना है और लगातार चलाते भी रहना है, रोकना नहीं है, नहीं तो नीचे जल सकती है। तो ये देखिए, खरबूजे के पाउडर को पकाते पकाते मैंने काफ़ी गाढ़ा कर लिया है और इसको तब तक इसी तरह से पकाते रहना है जब तक कि ये पैन न छोड़ दे। और इसको बाहर रख के चेक कर लेते हैं। जब ये लड्डू जैसी आराम से बन जाए तो समझ लो कि हमारी जो ये काजू कतली बनने के लिए तैयार है। नाम काजू कतली है, पर ये वैसे तो खरबूजे की बीज की कतली है। तो अब मैं इसको एक पॉलीथीन में रख देती हूँ, थोड़ा ठंडा करती हूँ और आटे की तरह मसल मसल कर उलट पलट कर इसको एक चिकना शेप दे देती हूँ। अभी ये बहुत गर्म है, इसलिए मैं डायरेक्ट हाथ नहीं लगा पा रही हूँ, लेकिन ये लचीली बनी रहे इसलिए हमें जब ये गुनगुनी रहती है उसी बीच में इसको मसलना होता है। अगर पपड़ी पड़ गई तो फिर इसका जो लचक है वो चला जाएगा। तो इसी तरह से मैं इसको उलट के पलट के और अच्छी तरह से मसलते हुए काजू कतली की तरह फैलाकर तैयार करती हूँ। तो इसको मैं पॉलीथीन के बीच में रखकर ऊपर से बेलन से बेल रही हूँ, जिससे कि ये चिकनी बने। और अब पॉलीथीन को हटा लेती हूँ और मेरे पास थोड़ा चांदी का वर्क है, तो मैं इस वर्क को भी इसी समय लगा देती हूँ। तो अगर आपके पास वर्क हो तो लगाएं, ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी स्टेज पर ही हमें वर्क को लगाना है जब ये थोड़ी गर्म हो। अब मैं चाकू की सहायता से इसका एक अच्छा शेप दे दूंगी और इसका जो एक्स्ट्रा किनारा है वो निकाल लूँगी और इसको चाकू या कटर किसी से भी
काट सकते हैं। तो बस ऐसे ही सारे पीस काटकर हम तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी स्टिकी होती है, टाइम लगता है, तो संभाल कर काटें। तो अब हमारी खरबूजे के बीज की बहुत अच्छी कतली बनकर तैयार हो गई है और टेस्ट में ये बिल्कुल काजू कतली की तरह ही लगती है। तो फ्रेंड, इस कतली को एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी है, सिंपल है या नहीं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।